हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और फिजिक्स में हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आपने इससे पहले जो क्लासेस हैं उनमें चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो ये सब हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, सर्किट्स में किस तरह से हम उसको देखेंगे, कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जो भी हम इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेफ्रिजरेटर, एसी, टेलीविज़न, मोबाइल, व्हाटएवर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब किससे चल रहा है? वो सब चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्यों फ्लो होता है, किस तरह उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यूज़ क्या है, तो इन डेली लाइफ we are using electricity एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। क्या क्या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है, टेलीविज़न है, एसी, फ्रिज, कूलर, व्हाटएवर, तो सब में हम यूज़ कर रहे हैं। तो आया कहाँ से? तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है चार्ज। क्या पढ़ना है हमें? चार्ज। कि चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स को शो करता है। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which it shows electrical phenomenon। क्या शो करेगा वो? इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स को शो करेगा। तो ये समझ में आ गया। आएगा कैसे चार्ज? तो देखिए हमने ये पढ़ रखा है केमिस्ट्री में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये चक्कर लगाएंगे। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर हम ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद ये जगह खाली बच जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ले जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे थे, किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उस पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। और जहां से गया वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेट बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। इस तरह से जो चार्ज आता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया A और एक ऑब्जेक्ट हो गया B। हमने A को B के साथ रब कराया। रब कराने से क्या होगा? एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाएंगे। तो मान लो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया और जिस पे गया उस पे तो क्या आया? नेगेटिव। और जिससे गया उस पे क्या आया? पॉजिटिव। तो इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स कौन कौन से हो गए? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इन सबको शो करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से होगी, चार्ज की वजह से। और चार्ज किसकी वजह से आया, चार्ज आया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ कि जब हमने कुछ वर्क किया वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एक पे पॉजिटिव आया और एक पे नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, जब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और पॉजिटिव कब आएगा, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमें याद रखना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो चार्ज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो यहां पे लिख लेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज जो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। किस किस टाइप का होगा, दो तरह, वो होते हैं दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो तरीके का चार्ज होगा। दूसरा, चार्ज की और क्या प्रॉपर्टी होगी, हमें पता है कि जो सेम चार्ज होंगे वो तो करेंगे रिपेल, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो करेंगे अट्रैक्ट। तो लाइक का मतलब हो गया सेम, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक का मतलब हो गया अपोजिट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे ये, रिपेल। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे ये, रिपेल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे ये, अट्रैक्ट। तो ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, तो चार्ज दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों समझ में आ गए। थर्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए कंजर्व का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में बना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया था A और एक लिया था हमने B। तो पहले इस पे भी चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो। फिर मैंने कहा था इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो A से ट्रांसफर होके कहाँ गया था, B पे। तो इस पे क्या आया था, एक नेगेटिव का चार्ज, और इस पे क्या आया, एक पॉजिटिव का चार्ज। तो इनिशियल चार्ज भी कैसा, टोटल जीरो, और फाइनल भी कैसा, जीरो। तो जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, इसीलिए चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है वो समझिए। किसी भी क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जितनी हम यूज कर सकते हैं उसे हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा।
जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मिनिमम से मिनिमम रुपए की कितनी वैल्यू यूज कर सकते हो आप, तो आपका आंसर आएगा 1 रुपया। मतलब अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम 1 रुपया मिनिमम से मिनिमम दे सकते हैं। आप कहोगे कि सर हम 1 रुपये को तोड़ के दे दे, तो तोड़ने के बाद रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी, वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह जब हमें चार्ज ट्रांसफर करना है तो मैंने आपको क्या बताया, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं सुनोगे आप कि हमने आज 5.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए या 5.5 कर दिए, समझ गए। तो ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आगे तोड़ के स्टेबल कंडीशन में नहीं लेके आ रहे। ठीक है, तो जब भी चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और ये इंटीजरल मल्टीपल होगा n का, तो प्लस और माइनस। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि चार्ज कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का। कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसलिए Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई। अब यहां ध्यान से सुन लीजिए, E जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेशली, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है E के बराबर, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो, जैसे डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, हम टाइम किस में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं। समझ गए कि नहीं। हम सब्जी लेते हैं तो किस यूनिट में लेते हैं, किलोग्राम में। उसी तरह अगर हमें चार्ज को मेजर करना है तो चार्ज की यूनिट क्या आएगी, कूलम। क्या आती है, कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होती है चार्ज की वैल्यू। अगर मुझे ये पता करना हो, और प्लस माइनस मैंने बता ही दिया क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। तो देखिए Q की वैल्यू क्या आ गई, 1। हमें निकालना क्या है, n। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/1.6 ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.25 10⁻18। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चार्ज जनरली जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब भी फ्लो होगा, कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों, देखो उसका एक रीजन मैं आपको दे देता हूं, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। हमेशा कौन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कभी भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करेंगे। रीजन मैंने ये कहा था कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना आसान है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इसीलिए कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस सब को आप नोट कर लीजिए। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया, समझ में आ गया कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर 2 चार्जेस रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच किस तरह का फोर्स लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस।
मान लीजिए हमने दो चार्ज ले लिए, एक ले लिया Q1 और एक ले लिया Q2 और दोनों को R डिस्टेंस पे रख दिया। तो R डिस्टेंस पर रख दिया तो कूलॉम ने इनके बीच जो फोर्स निकाला तो उसने देखा जो फोर्स लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 एंड Q2 के, और R के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया 1/r²। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। दोनों को मिला के आप लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो कांस्टेंट क्या है, K। तो Q1 Q2/r²। ये दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में, ये हमें याद रखना है। तो जब भी हमें दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें Q1 दिया होगा, Q2 दिया होगा और डिस्टेंस दी होगी और K की वैल्यू ये होगी, पुट करेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। अगर दोनों सेम है तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को हमने तो यहाँ लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखिए तीन तरीके का हम डिफाइन करेंगे। एक होगा कंडक्टर, एक होगा इंसुलेटर और एक होगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या है, देखिए जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट या हीट फ्लो कर सकती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जिनसे बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकता उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। और जिनमें कभी फ्लो हो सकता है और कभी नहीं, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देंगे, सेमी कंडक्टर। या हम ये कहें कि इंसुलेटर से तो ज़्यादा और कंडक्टर से कम, उन मटेरियल को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब इस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज हमेशा किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन। तो इनको हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर करंट या हीट फ्लो हो सकती है तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। थ्रू विच heat और electricity can flow, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। जिनसे बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी, through which heat and electricity cannot flow। जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उन्हें हम क्या कहेंगे, कैन नॉट फ्लो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर कौन होंगे, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से तो कम होंगे और इंसुलेटर से ज़्यादा। मतलब वो एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर एंड फ्रॉम एंड फॉर अबव दैट सर्टेन टेम्परेचर दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो हम कह देंगे कंडक्टिविटी
इज मोर देन इंसुलेटर एंड लेस देन कंडक्टर, उन्हें कहते हैं हम सेमी कंडक्टर। गॉट इट और नोट? तो ये समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे।